पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी आज प्रोग्राम हुआ मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरे बड़े भाई रविंद्र प्रधान जी से के द्वारा हुआ है। ये एक प्रोग्राम मेरे एकले का नहीं है, ये मेरे गांव और साथ में मेरा एक गांव और है जो सलाई काटीखेड़ा के नाम से मशहूर है, और साथ में मेरे पूरा जिला हापुड़ के जितने भी मेरे साथी हैं आज मेरे साथ खड़े हैं। आजीवन उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहूँगा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के परिवार को आगे बढ़ाता रहूँगा। किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा, चाहे उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेरे को कठिनाई। देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देशभक्ति वो गा रहा है कि हमारे देश की धरती सोना कब उगलती है, जब हमारे सारे किसान भाई एकजुट होकर के और बैल के गले में घंटी बांध करके किसान जमीन में मेहनत करता है, तब ये देश सोना उगलता है। बैठे किसान पूछ लो, किसी की आय दुगनी हुई है? कुछ आय दुगनी होने का देखो एक चीज़ है, ये तो व्यापारियों की सरकार है, ये तो ऐसी सरकार है भाई, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो, ये सरकार वरकार कुछ नहीं है। हापुड़ जनपद के सलाई काटीखेड़ा में भारतीय किसान यूनियन अम्बावती की समीक्षा बैठक का आयोजन संदीप गुर्जर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह जी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा में लगाई गई हापुड़ पुलिस काफी सुस्त नजर। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह जी ने किसानों के हित की बात करते हुए भाजपा सरकार को व्यापारियों की सरकार बताया। है ये तो ऐसी सरकार है भाई, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो, ये सरकार वरकार कुछ नहीं है, सरकार है नहीं व्यापारियों की सरकार। और कहा कि भाजपा व्यापारियों की सरकार 1 किलो में तो दे 900 ग्राम और बोले जय श्री राम। जो वादे किए थे किसानों से बिल माफ करना, किसानों की आय दोगुनी करना, लेकिन किसान गड्ढे में धक्का चला रहा है। समय पर नहीं मिल रहा किसानों को चीनी मिल गन्ने का भुगतान। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में सिंगर रोहित प्रधान ने मनोज कुमार की आवाज में सुनाया एक ऐसा गाना। किसानों, बैलों के गले में घंटी बांधने और फिर से मेहनत करना शुरू कर दो। हिंदुस्तान में एक ही बार किसानों की सरकार बनी थी, जोरों से करो तैयारी, अब के हमारी बारी। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के परिवार को आगे बढ़ाता रहूँगा। किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा, चाहे उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेरे को कठिनाई फेस करनी पड़े, मैं उससे नहीं घबराऊंगा साथियों। और मैं अपनी पूरी टीम का, अपने क्षेत्रवासियों का, अपने ग्रामवासियों का और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रविंद्र प्रधान को मंडल पद पर किया गया नियुक्त। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के दर्जनों जिलाध्यक्ष बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, अमरोहा आदि और सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता रहे मौजूद। देखिए आगे की रिपोर्ट। चलो गांव की ओर, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता आज का ये एक प्रोग्राम चल रहा है और हम हैं हापुड़ जनपद के काटीखेड़ा गांव में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पधार चुके हैं और उनका एक नारा रहा है, चल रहे हैं हम गाँव की ओर। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त कल परसों को आने वाला है और देश में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जनता के बीच में मौजूद हैं, किसान के बीच में मौजूद हैं और कह रहे हैं अपने देश की सरकार से कि हमें भी आज़ादी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर नहीं उतरी है खरी, क्योंकि किसान का बिल होना चाहिए था माफ़, गन्ने का रेट होना चाहिए था 400 के आसपास, लेकिन उसी की लड़ाई को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के बीच में मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे और हमारी क्या क्या मांगे हैं, किसान को हम किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और हम सरकार से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, कितनी उम्मीदों पर सरकार खड़ी उतरने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जानने का। सर नमस्कार। नमस्कार। न्यूज नेशनल फास्ट आपका स्वागत करता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि 76वां आज़ादी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन किसान बार बार चिल्ला रहा है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है। देखिए, वादा खिलाफी तो पूरे देश का किसान, 750 किसान शहीद हुए दिल्ली में, सरकार नहीं मानी, लेकिन फिर आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा
अगर मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और मैं इसका बिल वापस लेता हूँ। वापस लिया, किसान की परीक्षा लेके लिया, लेकिन आज दुगनी की बात है, आज दुगनी कोई किसान की नहीं हुई। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस किसान परेशान है बिजली के बिल को लेकर के, माफ होना चाहिए था, उस विषय पे चर्चा हुई थी। देखिए, बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए। किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो कर्जा है वो चक्रवर्ती लगता है। जिस आदमी ने 50,000 रुपये कर्जा लिया है उसका 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये उसका कर्जा हो गया है। ट्रैक्टर का, आज ट्रैक्टर का देखो, मैं एक एग्जाम्पल है, ग्रामीण बैंक से ट्रैक्टर लिया, 4 एकड़ ज़मीन पलज की, और वो ज़मीन पलज हुई और है किसान की, उसने 1 लाख जमा कर दिया, फिर भी 4.5 लाख रुपए किसान पे पड़ा है। हमने वहाँ धरना दे करके उसको माफ़ कराया और किसान का कर्जा, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को इन सरकार, मैं नहीं कह रहा हम कौन सी सरकार, हमारा राजनीति, किसान चाहे कोई भी सरकार रही है, किसान को सबने ठगा है, सबने ठगा। आज ये सरकार, इस सरकार ने तो भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। आज आप देख रहे हो हम यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कितना प्यार है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। हमारे इस राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। ये साफ कर दिया है चौधरी ऋषिपाल सिंह जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हमें पार्टी से और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो अपने किसान से, हम किसान का शोषण नहीं होने देंगे। हम उसी पर फिर चर्चा करते हैं। एक बार हमारे बीच में मौजूद हैं। देखिए, किसान का शोषण तो कोई भी रही, चाहे यूपीए, एनडीए, इंडिया, कोई भी पार्टी रही, चाहे सब ने किया है। सरकार ने बात की थी कि हम आय दुगनी करेंगे किसान की। तो ये बैठे किसान पूछ लो, किसी की आय दुगनी हुई है? कोई आय दुगनी होने का देखो एक चीज़ है, ये तो व्यापारियों की सरकार है। आप किसानों के बीच में बैठे हैं और आप इन्हीं के मसीहा बोले जाते हैं, और हम चर्चा करेंगे कि आप सरकार से किस प्रकार की उम्मीद रखेंगे आने वाले समय में। हमारे तो एक चीज़ है, हम तो एक ही अपील कर रहे हैं अपने किसानों से, 2024 का चुनाव है जी, इसकी चोट पर, वोट की चोट पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हमें ये नहीं, जो हमारा किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। चौधरी चरण सिंह के बाद कोई किसान की सरकार नहीं बनी। जब चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में, आज पूरे देश में बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई है, वो चौधरी देवीलाल की देन है। आज ये है, देखिए सरकार है, ये तो ऐसी सरकार है भाई, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो। ये सरकार वरकार कुछ नहीं है, सरकार है नहीं, व्यापारियों की सरकार है। आपने साफ साफ सुन लिया क्या कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो। उनकी सरकार है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने विकास करते हुए रविंद्र प्रधान जी को मेरठ मंडल नियुक्त किया है। हम उनके पास चलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उम्मीद करूंगा कि उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। आजीवन उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहूंगा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के परिवार को आगे बढ़ाता रहूंगा। किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेरे को कठिनाई फेस करनी पड़े, मैं उससे नहीं घबराऊंगा साथियों। और मैं अपनी पूरी टीम का, अपने क्षेत्रवासियों का, अपने ग्रामवासियों का और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मेरठ मंडल का अध्यक्ष बनाया। अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो इतने बड़े प्रोग्राम का संयोजन किया है, समीक्षा बैठक का जो आयोजन किया गया है, वो हमारे यहाँ संदीप गुर्जर जी हैं, जो इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर के बैठे हैं और जिनके आगमन पर उन्होंने बहुत भारी स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किया है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, संदीप गुर्जर जी से, जो हापुड़ के जिला अध्यक्ष हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी आज प्रोग्राम हुआ मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरे बड़े भाई रविंद्र प्रधान जी से के द्वारा हुआ है। ये एक प्रोग्राम मेरे एकले का नहीं है, ये मेरे गांव और साथ में मेरा एक गांव और है जो सलाई काटीखेड़ा के नाम से मशहूर है, और साथ में मेरे पूरा ज़िला हापुड़ के जितने भी मेरे साथी हैं आज मेरे साथ खड़े हैं, जिससे ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कर पाए हैं। अभी हमारे बीच में एक धरती पे पैदा हुए और जहाँ पर किसानों की सभा चल रही हो और हमारे देश की धरती, रोहित प्रधान जी, एक ऐसा छोटा सा एक गीत है जिसको आप अपनी मनोज कुमार जी की आवाज़ में सुनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान यूनियन के हैं वो मौजूद हैं। मैं समझूंगा उन्हीं की सेवा में आपने ये गीत गाया है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, उन समस्त पदाधिकारियों और यहाँ पर आए हुए सभी किसान भाइयों का और समस्त मेरे युवा साथियों का।
एक छोटी सी पंक्ति के द्वारा मैं पूरा सार है किसानों का इस धरती का, वो 2 पंक्तियों में सारा बयां हो जाएगा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती आ हो बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये साफ कर दिया है हमारे बीच में जो रोहित प्रधान जी हैं, इन्होंने तो साफ कर दिया एक गाना गा करके। देशभक्ति वो गा रहा है कि हमारे देश की धरती सोना कब उगलती है, जब हमारे सारे किसान भाई एकजुट होकर के और बैल के गले में घंटी बांध करके किसान जमीन में मेहनत करता है, तब ये देश सोना उगलता है। और उसी को लेकर के हमारे बीच में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, जो किसानों के मसीहा, हम इसे एक बार पुनः फिर प्रयास करते हैं रोहित प्रधान जी के लिए। देखिए बहुत बढ़िया, और मेरा इन पर आशीर्वाद है, मेरा छोटा भाई है, बहुत बढ़िया गाना गाया और इनका धन्यवाद है। लेकिन एक चीज़ मैं आज ये कह रहा हूँ कि जो हमारा भाईचारा है भाई, इस नफ़रत की दुनिया से दूर रहो, प्यार बांटो। यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब भाई हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। और ये कोई आदमी ऐसी नफ़रत फैलाता है तो उसका विरोध करो, उसका विरोध करना चाहिए। हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब मिल के रहेंगे, जब देश तरक्की करेगा। और ये बिल्कुल जो नफ़रत की आग लगाई थी, बजरंग दल है, कौन से दल हैं, हमारे हरियाणा से, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, वहाँ लेकिन सब लोगों ने जा कर के वहाँ वो चलने नहीं दिया। आज भी हमारा भाईचारा कायम है, इसको हम नहीं मानते। ये देश के दुश्मन हैं अगर जो कोई ऐसी हरकत करता है। न्यूज़ नेशन फास्ट के लिए उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।